हेलो फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके एग्जांपल्स देखे थे एंड उसके काइंड्स देखे थे। इस वीडियो में हम फिर से सारे काइंड्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में हैं। जैसे मैंने बोला आई एम यंग, वी आर यंग, ही, शी, इट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इज़ यंग, दे आर यंग। तो ये कौन से प्रोनाउंस हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस की। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें पोजेशन शो हो, ओनरशिप शो हो। मतलब मैंने बोला दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज़ एक्सीलेंट, दोज पेन्स आर हर्स, दोज वॉचेस आर देयर्स। तो मतलब ये जो चीज़ें शो हो रही हैं, जो यहाँ एग्जाम्पल में शो हो रहा है, मैंने कहा दिस बुक इज़ माइन, तो ये मेरी बुक है, मैंने ये शो किया और इस पोजेशन शो किया कि ये मेरी बुक है। ठीक है ना? तो इस तरह के वर्ड्स किस में आते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? एज वी ऑल नो, we have discussed in the previous video that reflexive pronouns are when the action done by the subject reflects upon the subject. reflexive pronoun क्या होते हैं? जब कोई हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है और वो उस एक्शन का रिफ्लेक्शन जो है, मतलब उस एक्शन का जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है वो उसी के ऊपर आ रहा है। जैसे मैंने बोला आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को हर्ट किया। ठीक है ना? तो यहाँ माई सेल्फ क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से शी हर्ट हर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्व्स, दे के लिए देम सेल्व्स है। आई विल डू इट माई सेल्फ, दे देम सेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। ठीक है ना? तो इसमें क्या था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जो है हमारा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? एंड 4th and 5th refers to the emphatic pronouns. Why? Because when used for the sake of convenience. Okay? जब ये वाले जो शब्द हैं हमारे माई सेल्फ, देम सेल्स, कन्वीनियंस के लिए शो किए जाएंगे तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाएगा। और रिफ्लेक्सिव में कब आएगा? जब इसका रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। मैं जब मतलब मैंने कोई गलती की और उससे कोई नुकसान मुझे हो गया, या मैं ने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरे ऊपर ही बात आ गई। ठीक है ना? वो किसी कैटेगरी में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और एम्फेटिक में क्या होते हैं? मतलब मैंने कन्वीनियंस शो करी कि मतलब मैं ठीक है अपना ये काम खुद कर लूँगा। ठीक है ना? मैं दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपने से ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इस तरह के शब्द किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में। तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक मैंने इसीलिए साथ में लिखा है क्योंकि ये सिमिलर होते हैं और इसमें आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट प्रोनाउन विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट, इनको मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सपोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। मैंने बोला कि कोई प्रेजेंट रखा हुआ है, मैंने बोला कि ये मेरे अंकल ने मुझे दिया है, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेट कर दिया मैंने, सिंपल। दैट इज़ रेड फॉर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये रेड फॉर्म नहीं, रेड फॉर्ट होगा। ठीक है ना? दैट इज़ रेड फॉर्ट, दोज आर माई फ्रूट्स, वो मेरे फल हैं, वो रेड फोर्ट है। तो इस तरह से जब हम शो करते हैं कि ये मेरा है, वो रेड फोर्ट है, या वो कोई चीज़ है, इसको इस तरह से जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो किसी कैटेगरी में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर। द सेकेंड वन इज, first we discuss the demonstrative pronouns. Now let's move to the example of indefinite pronouns. Okay? Anybody, somebody, many, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। ठीक है? तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये वाले वर्ड्स यहाँ पे इसमें क्यों यूज़ होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में? क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्सन के बारे में एक जनरल बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एक
आपके बारे में बात नहीं हो रही, कोई पर्टिकुलर वे में नहीं बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक जनरल बात हो रही है। जैसे मैंने बोला एनीबडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई, कोई भी कर सकता है अगर कोशिश करे तो। समबडी हैज़ स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर तो बात हो नहीं रही है किसी पर्टिकुलर के बारे में, यहाँ क्या बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, दिस रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसके बारे में, इस तरह के वर्ड्स ईच, आइदर, नाइदर, दीज, इस तरह के वर्ड्स किस में आते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ठीक है, जहाँ पे किसी भी पर्सन या चीज़ के बारे में एक बार में बात की गई हो। सपोज ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ प्राइज़, मतलब हर लड़के को प्राइज़ मिला है। आइदर ऑफ यू कैन गो, दोनों में से कोई एक भी जा सकता है, मतलब किसी एक की बात हो रही है। ठीक है ना, दोनों को नहीं जाने को बोला गया है, कोई एक जा सकता है। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़, इन घोड़ों का प्राइस कितना है, 5000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउंस। इस रिलेटिव प्रोनाउन की देखिए खासियत होती है दोस्तों कि ये प्रोनाउन की भी तरह यूज़ होता है और कंजंक्शन की भी तरह यूज़ होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना इसके, वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे हु, हुज, दैट, वॉट। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वो लड़का है जो बहुत मेहनत से काम करता है। जो, मैंने किसको जोड़ दिया, दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, जो से जोड़ दिया, जो बहुत मेहनत करता है। दीज आर द गर्ल्स हुज एक्सरसाइजेज आर डन वेल, ये वो लड़कियां हैं जिनका काम जो है, एक्सरसाइजेज जो है, होमवर्क जो है, अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना, अच्छे से कर लेती हैं। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कोई भी चीज़ ले लो जो तुम्हें पसंद हो। जो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई से वॉट आई मीन, मैंने वही कहा जो मेरा मतलब था, जो मेरा मतलब था, जो आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स हैं, और यही हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और इसकी आप वर्ड से भी समझ सकते हो, इसके नाम से भी समझ सकते हो कि रिलेट करना। ठीक है ना, रिलेशन बनाना। ठीक है ना, तो ये दो सेंटेंसेस या वर्ड्स के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। ये सिमिलर होता है किसके, कंजंक्शंस के। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आपने देखा होगा कि जिसमें सवाल पूछा जाए, जो ऐसे प्रोनाउंस जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, जैसे आई आस्क्ड हु वॉज स्लीपिंग, मैंने पूछा कौन सो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस तो आपको एक स्टेटमेंट जैसा दिख रहा है, बट इसमें हु आने की वजह से ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है ये। ठीक है ना, इसमें स्टेटमेंट तो दिख रहा है, लग तो ये स्टेटमेंट जैसा रहा है, बट इसमें सवाल पूछा गया है कि मैंने पूछा कौन बोल रहा था। ठीक है, हु गेव यू दैट नाइफ, तुम्हें वो चाकू किसने दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंडर में आते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को प्रोनाउंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरा प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा एंड दिस इज़ पार्ट 2, दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।